हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज डीआई का एक सेट बताने वाला हूं। डीआई सेट डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट। इसमें से आपको एक लाइन चार्ट में बताऊंगा। आप अगर एसबीआई पीओ क्लेरिकल अभी देना चाहते हैं या आईबीपीएस एग्ज़ाम होने वाला है, मेनली उसको टारगेट करके बनाया गया है। आप इसके अलावा बैंकिंग में कोई अदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि आरआरबी के और भी एग्ज़ाम हो गए, या एसएससी की तैयारी करें, एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा रेलवे की बात करूं, रेलवे में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इंश्योरेंस में NIACL, LIC, बहुत सारे NIACL, NICL बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। आप उनको देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इनको रेफ़र कर सकते हैं। कैट के लिए भी ये हेल्पफुल है। उसके अलावा CDS का पेपर, सी सेट का पेपर, यूपीएससी का, आप यहाँ इन सब के लिए अच्छे से देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आज सेट जो है, देखो ये है सेट। एक्चुअली ये लाइन पर बेस्ड है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो दिया इन्फॉर्मेशन जो दिया है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो सो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय 5 डिफरेंट बसेस। ठीक है, परसेंटेज में दिया है। ध्यान रहे, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर आपको 4000 दिया है। स्टडी द फॉलोइंग लाइन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, मतलब परसेंटेज, मतलब कि बस ए दिया है, बस बी दिया है, बस सी, बस डी एंड बस ई। इनका परसेंटेज कैसे दिया है? तो भाई देखो, ये 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, 5-5% का गैप है, मतलब ये जो लाइन है 5 पार्ट डिवाइड है, तो ये एक पार्ट 1% को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप ए बस का देखोगे तो ये 20% है। ठीक है, और 20 से देखो, ये 20 की लाइन है, 20 से एक कम है, मतलब ए का 19% है। क्या मैं 1% की वैल्यू, अगर मैं 100% को भाई 4000 ट्रीट करूं जो गिवन है टोटल, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी? 40 निकलेगी, 40। ठीक है, समझ आ रहा ना? 1% की वैल्यू 40 निकलेगी, आप यहाँ 40 रखोगे तो 19% है। तो जब 19 इंटू 40 1% की वैल्यू, तो 19 चौक 76, 760 आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप बी की बात करोगे, तो बी का कितना दिया है? 20 से एक ज़्यादा, मतलब 21%। और ये 21% मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 21 चौक 84, 840। आप ऐसा लिखोगे, इस 21 इंटू 40, बिकॉज 1% के लिए 40 दी है। सी की बात करूँ तो सी में आप देख लो 15% दिया है, और 15% मतलब 15 चौका 60, मतलब 600। डी की बात करो तो डी में देखो कितना दिया है? 25%। 25% मतलब 25 चौका 100, मतलब 1000। एंड ई की बात करोगे फाइनली, तो ई में दिया है आपको, ये रहा 20% अगेन, मतलब 20 चौक 80, और 80 और। ठीक है, इतनी टोटल वैल्यू जब आप इनको एड ऑन करोगे तो ये आएगा 4000, बिकॉज 4000 को ही आप इन 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। समझ आया? अब देख लेते हैं क्वेश्चंस जो भी पूछे। देखो एकदम मैं आसान भाषा में बताता हूँ, सारी चीज़ें इधर उधर करके नहीं, कि आपको गुमराह नहीं करना है भाई, सीधी से टूवर्ड्स द एकदम टारगेटेड वे में जाओ। देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर बाय इन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर, पेन कहाँ गई? पैसेंजर इन द बस सी, बस डी, बस ई टूगेदर। अब देखो, आप एक चीज समझो, या तो मैं सी डी और ई की बस का एवरेज पैसेंजर पूछा, तो मैं पहले इनके नंबर्स जो हमने निकाले हैं उनको ऐड करके, मैं 3 है तो 3 को डिवाइड करूं, या दूसरी चीज ये कि इनके परसेंटेज जो गिवन है, डायरेक्ट परसेंटेज जो भी गिवन है, इनके परसेंटेज P1, P2, P3 जो भी परसेंटेज गिवन है, उनका परसेंटेज का एवरेज ले लो। लेट से कि जितना भी परसेंट आता है, तो परसेंट ऑफ डायरेक्ट उतने परसेंट ऑफ 4000 निकाल दो, एक ही बात होगी। देखो सी डी ई का पूछा है, तो सी का कितना है? 600, 1800, तो 8 से 14 और 10 24, तो 2400 आ जाएगा। 3 है तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 800 आ जाएगा, ये 800। ठीक है, 800 तो ये आ गया आपका आंसर, आप डायरेक्ट टिक करोगे 800। बट एक चीज और ध्यान रखनी है, आप अगर ये सपोज वैल्यू नहीं निकाले हो, सपोज ये नहीं निकाले हो, तो क्या करोगे फिर? आपको ये अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज परसेंटेज दिया है, सीधा सही ये नंबर दिया है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो परसेंटेज के फॉर्म में निकालो। सी का कितना दिया है? 15%, 25% और ये 20%। तो सीधी सी बात इतनी है कि आप 15%, ये 15% प्लस 20% और प्लस
ये अच्छा ये 25% दिया है, 25% और प्लस 20%। अब ये परसेंट में निकाल लो, 3 है तो 3 डिवाइड कर दो, तो 15 25 40 20 60, 60% बटे 3, दैट मीन्स कि 20% आ गया। अब 20% किसका निकालोगे भाई, 20% ऑफ 4000, डबल जीरो यहाँ से कटेगा तो 40 दूनी 80, एक और जीरो 800। समझ आया? तो इस तरीके से आपका आंसर वही आएगा, आपको जो सही लगे, बिकॉज यहाँ पर आप 3 का नंबर निकालोगे देन एवरेज निकालोगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करोगे भाई, परसेंटेज का एवरेज लेके डायरेक्ट एक ही परसेंट निकालो, आप ही एक ही काम करोगे, ठीक है। मतलब एवरेज अल्टीमेटली जोड़ना तो है, बट 3 बार पहले नंबर निकालो देन उनका एवरेज लो, अथवा एक बार परसेंटेज का ही एवरेज ले लो, एक ही बार आपको नंबर निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या पूछा इसमें। इफ इन बस सी 30% ऑफ द पैसेंजर आर फीमेल एंड 25% चिल्ड्रेन। बस सी में कितना परसेंट था भाई हमारा, बस सी में आई थिंक 20% था, बस सी में 15%, 19 21 15 25 20, ठीक है। अब देखो इन बस सी 15% और 15% मतलब 15 चौको 60, 600। इसमें से बोला है पैसेंजर आर 30% तो पैसेंजर आर फीमेल, तो भाई इसमें फीमेल अगर 30% हो गई तो इसका 30% निकालोगे, 600 का 30%। देखो ये सी की टोटल वैल्यू 600 है, इसमें से जितने भी पैसेंजर है 600, इसमें इसका 30% फीमेल है, तो 30% मतलब 630, मतलब 30 6 18, 180 ये फीमेल हो गया, मतलब फीमेल। एंड 25% आर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन कितने 25%, भाई 25% का मतलब ये होता है 1/4 निकाल दो, तो 15 600 का 1/4 मतलब 150 हो जाएगा। तो बचे कौन, मेल भी बचेंगे। टोटल पैसेंजर डिफाइन किया मेल फीमेल चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर मेल बचेंगे। अब मेल कितने बचेंगे भाई, 150 और 150 150 330 और जोड़ो 330, मतलब ये 270 बचा, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन द बस, भाई मेल पैसेंजर आपने निकाल लिया, ये 270 हो गया। समझ आया कितना आसान है, 270। मतलब इसमें आपसे कुछ और चीजें पूछ सकता था कि मेल पैसेंजर टोटल का कितने परसेंट है, तो परसेंट अगर पूछता तो देखो 30% ये हो गए, 25% ये हो गए, बचा कितना 55%, तो यही हो गए, तो बचा 45%। तो यही 45% आपके मेल चिल्ड होते, मेल पार्ट। या आपको और नहीं क्लियर होता तो भाई करोगे क्या, ये 270 अपॉन टोटल 600 निकालोगे, उतना ही आएगा। डबल जीरो काटोगे, 6 चौका 24, 3 बचा 30 हो जाएगा, 56 36 वही आएगा, ठीक है। किसी भी तरफ से निकालो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस बी। अब देखो अगर आपको याद हो तो भाई 19% पहले वाले में था, 19 21 15 25 20%, ये ऐसे परसेंटेज थे। दिस इज ए बी सी डी एंड ई, और टोटल 4000 दिया था, क्लियर है। थोड़ा सा डाटा आपको अगर याद रहे तो बेहतर रहता है, नहीं भी जरूरत है उसकी कोई। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस सी एंड डी टुगेदर। अब देखो भाई बस बी अपान सी प्लस डी टोटल ये कितना परसेंट है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पर परसेंटेज में निकालोगे, परसेंटेज का डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, बी अपान सी प्लस डी, तो सी प्लस डी मतलब 40%, ऊपर प्लस रखा, बी का भी प्लस परसेंटेज रखा, नीचे परसेंटेज रखा। अब आपको परसेंट निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, आप चाहे ये करो या फिर बी की वैल्यू जो आप निकाले हो कितनी थी 840, कैसे याद रहेगा 21 × 40 840, सी की वैल्यू 15 चौका 60 प्लस 25 चौका 100, 1000 इंटू फिर से आप 100 करोगे, इसको और इसको निकालोगे तो सेम चीज आएगी। तो मेरे कहने का मतलब प्यारे दोस्तों ये है कि 21% ये है तो परसेंट में दिया है, ऊपर भी वैल्यू भी परसेंट में है, नीचे दोनों को सम करोगे वो भी परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। तो जबरदस्ती अगर आपने नंबर ये नहीं निकाले हैं तो जबरदस्ती आप इनकी नंबरिंग मत निकालो, डायरेक्ट परसेंट को ही निकाल लो, कन्वर्ट कर दो, बिकॉज आपसे परसेंट में ही आंसर दिया है। तो 21/40 भाई आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब थोड़ा सा कितना ज्यादा आएगा देख लेते हैं, एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 210 अपॉन 4, तो 50 चौका 100, तो 50 तो पूरा हो गया, प्लस अब 10/4 यानी 2.5,
तो हो जाएगा 52, ओके 52.5, 52.5%। क्लियर है? आप आंसर तो निकाल सकते हो, पर आप कौन सी मेथड यूज करोगे जिससे आपका आंसर जल्दी आए? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच बस हैज द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर। आप फिर से वही नंबरिंग निकालो या सेम चीज कंपैरिजन, देखो आप सेम चीज में कर सकते हो बिकॉज दोनों में परसेंटेज देगा। सेकेंड नंबर पहले में 19%, फिर 21%, उसके बाद 15%, फिर 25% और फिर 20%। आपसे पूछा विच बस है सेकेंड लोएस्ट, तो सबसे बड़ा लोएस्ट तो ये है, मतलब लोएस्ट के मामले में फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये। सेकेंड लोएस्ट कौन सा है भाई? तो ये ए वाला है। समझ आया? तो ये बस ए हो जाएगा आपका सेकेंड लोएस्ट। समझ आया? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। What is the difference between the number of passenger in the bus A, C together and the number of passenger in B, D and E together? मतलब आपसे डिफरेंस पूछा A and C together to that of D and E together, ये आपसे पूछा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बड़े में से छोटे को आपको माइनस करना है। आपको अभी नहीं पता कि A एंड C बड़ा होगा, A प्लस सी बड़ा होगा कि D प्लस सी बड़ा होगा, तो ये डिफरेंस आपको बताना है। A की वैल्यू कितनी थी भाई? 19% थी। सी की वैल्यू कितनी थी? 19, 21, 15, 20, 15, 25 था और ये 20 था। ए प्लस सी 19 प्लस 15% माइनस डी एंड ई, ये 45% हो जाएगा। ये कितना होगा? 15 दूनी 30 से 34% और माइनस 45%। बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो एक्चुअली 11% बचेगा। समझ आया? अब 11% ये वाले टर्म्स में पूछा है, तो 11 इंटू 4000, और 4000 जो परसेंटेज निकालोगे तो 40, तो 11/44। समझ आया भाई? 440, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत बताओ इसमें? तो इस टाइप से ये वाला केस ठीक हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे केस पर। एक और लाइन चार्ट आपके सामने है, देखो। द लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन द 5 डिफरेंट क्लासेस ऑन द पर्टिकुलर डे ऑन द 2 डिफरेंट स्कूल। 2 डिफरेंट स्कूल, एक ए है एक बी है। इसमें 5 क्लासेस है, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। इन दोनों में ये 5 क्लासेस हैं, ठीक है। अब इनमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे, उन स्टूडेंट में कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज होंगे, राइट। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील होगा। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम स्टूडेंट इन ईच स्कूल आर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट डे। मतलब क्या हुआ? देखो, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट। ध्यान दें, इसमें जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो ये इस फिगर में शो किया गया है। हु आर प्रेजेंट इन द 5 डिफरेंट स्कूल, 5 डिफरेंट डे इन द 2 डिफरेंट स्कूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो स्कूल ए है, तो स्कूल ए में ये वाला फिगर है। इसमें 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें 25 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जिस पर्टिकुलर डे की बात हो रही है उस पर्टिकुलर डे में 25 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। यहाँ पर 40, यहाँ पर 15, यहाँ पर ये 35, यहाँ पर ये 50। ठीक है, सेम चीज स्कूल बी के लिए भी है। मतलब ये स्टूडेंट जो प्रेजेंट है उनका फिगर शो किया गया है। सम स्टूडेंट इन ईच स्कूल आर नॉट प्रेजेंट, मतलब ये तो प्रेजेंट है, तो कुछ अफकोर्स सही से बात है, कुछ नहीं प्रेजेंट होंगे, राइट। क्वेश्चन को देखते हैं, पर पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जोड़ना चाहते हो तो मान लो लेट से कि टोटल ए का आप जोड़ सकते हो, तो ए का दिया है। वैसे तो नंबर हमें दिख रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डील करेंगे, राइट। अगर आप जोड़ने चाहते हो देख लो, टोटल एक बार निकाल लेते हैं। देखो 25, 40 कितना होगा? 65, 15, 70, 80 हो गया, और 80 और ये 35, 80 35 115, और ये हो जाएगा 50। तो 165 ए का टोटल हो गया। बी की अगर मैं बात करूं तो देखो 35, आप इनको ऐसा लिख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो 35 प्लस 30 प्लस 35, 30 प्लस 35, फिर ये वाला 20 की लाइन है और ये वाला 25 की लाइन है। 20 प्लस 25, देखो 35 दूनी 70, 300 और ये 45, 145। क्लियर हुआ? ये इतना हुआ। ए का भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 25, 40,
25 40, यहाँ पर ये 15 और यहाँ पर ये 35, 15 35 और ये 50। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, the number of students present in the class 6 in both the school together is what percent of the total number of students present in the class 9 of school B and class 10 in school A together। मतलब क्लास सिक्स में बोथ द स्कूल टूगेदर, तो पहले सिक्स का देख लेते हैं। देखो सिक्स क्लास ये, इसमें बोथ द स्कूल टूगेदर मतलब 25 + 35, 25 + 35 डिवाइडेड बाई टोटल। अब टोटल में क्या होगा भाई, टोटल किसका किसका, 9th इस क्लास में बी का और 10th में ए का। देखो 9 में बी का, तो 9 में बी ये है, तो ये कितना हो गया 20, और 10 में ए का मतलब कितना हो गया ये 50, तो ये हो जाएगा 20 और प्लस का 50, ये होगा ऊपर की वैल्यू 25 और 35, ये 60/70, 60/70 दैट मीन 6/7। अब इसको परसेंटेज में निकालोगे तो भाई कितनी वैल्यू आएगी, 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28, यही होती है 14.28। इसमें से 1/7 मतलब 1 में से 1/7 माइनस कर दोगे तो सेम चीज आएगी 6/7, तो 14.28 माइनस कर दो, दैट मीन्स कि 85.72 के अराउंड कुछ आएगा, 85 पॉइंट समथिंग दिस मच। समझ आया क्या, या इसी को आप 14/2 भी लिख सकते हो, तो जो 14/2 लिखोगे तो 85/5 आ जाएगा, ये आंसर आपका। क्लियर हुआ क्या। देखो मैं ये सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक में मतलब यूज इसलिए करता हूँ कि आपकी आदत पड़े आपको ऐसे फटाफट कैलकुलेशन करना है, वरना फिर आप 6/7 की वैल्यू आप कैलकुलेट करते रह जाओगे, बोलोगे कि ये 6/7, इसको ये ट्रेड करो, 7 8 56 बचेगा 4, 45 हुआ 7 6 42, ओके ऐसा कुछ, राइट। तो इस तरीके से तो ये नहीं करना आपको, कुछ यहाँ पर मिस हो रहा था क्या, ये 40 होगा तो 7 × 5 = 35, फिर 5 बचेगा तो फिर 5/7 वो हो जाए। तो इस तरीके से भाई आपको नहीं कैलकुलेट करना। आप डायरेक्ट देखो ना कि ये चीज़ें 1/7 नहीं है, 1 में से 1/7 नहीं है, तो 1/7 के लिए 14.28 होती है अथवा 14/2/7 होती है, तो बस उतना माइनस कर दो 100 में से, आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है। तो आपको कैलकुलेशन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करना होता है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास 8 इन बोथ द स्कूल टुगेदर, मतलब 8 में दोनों का ए एंड बी का अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास 9 इन बोथ द स्कूल, 9 ए एंड बी का। बताओ कुछ भी नहीं दिया इसमें, 8 में ये रहा, 8 में दोनों का, तो भाई ये कितना है 15 और ये कितना है 35, तो 15 और 35 हो गया, ऊपर हमारा हो गया वैल्यू 15 + 35 बटे क्लास 9 का दोनों का, 9 ये रहा, 9 का देखो ये 20 है और ये 35 है, तो 55 हो गया, 20 और 35, ये हो गया 50 और बटे 55, 10 15 10 और 11 का रेशियो हो गया, 5 से काटोगे तो 5 दाम 10, 5 से 11 बटे 55, 10 11 ऑप्शन ये हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या, बनेगा। कोई दिक्कत कहीं पर भी आपको समझने में हो तो बिल्कुल नो डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल बी। देखो हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था कि टोटल ए में कितने प्रेजेंट थे एंड बी में आई थिंक 145 थे, इसमें 160 था, 165 थे कुछ, ए में 165 थे, बी में 145 थे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 20 का, इसमें 165, तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा, दैट मीन्स इज 20 नॉट परसेंट 20 एक्चुअली, ये 20 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा 5 सेट में कम से कम एक तो आ ही जाता है। इफ 40% ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ए ऑल गर्ल्स, देखो 40% ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब present in the school A are girls and 40% of the student present in the school B are boys,
भाई ए में टोटल कितने प्रेजेंट हैं 165। 40% ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ए की, देखो क्लास की बात नहीं कर रहा है कि क्लास 6th में 7th में 8th में 9th में, नहीं, नथिंग इज टॉकिंग अबाउट द क्लास। 165 टोटल स्कूल ए में है, बी में कितने हैं 145 हैं टोटल, ठीक है। अब बोल रहा है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल ए आर गर्ल्स, मतलब इसमें से गर्ल्स कितनी है 40%, इसका 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 40/100 मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली, ठीक है। 40% मतलब 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे आप। कहने का मतलब ये कि 165 आप ऐसा लिखोगे इंटू 0.4, 4×5 = 20, जीरो नहीं लिखोगे बिकॉज डेसिमल लगा है, 4×6 = 24 और 2 26, कैरी 2, 4 × 1 = 4, 2 6। अगर इतने गर्ल्स हो गए तो बॉयज कितने बचेंगे भाई, 165 में से 66 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 99। समझ आया, इसमें से देखो, एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल बी आर बॉयज, तो इसमें बॉयज कितने होंगे 40%, इसका 40%, मतलब सेम चीज आप करोगे 0.4 का मल्टीप्लाई। 4×5 = 20, जीरो नहीं लिखोगे, क्यों, बिकॉज डेसिमल लगा है यहाँ पर, कैरी 2, 4×4 = 16, 2 18, कैरी 1, 4 × 1 = 4, 1 5। 145 में से 58 चला गया, मतलब 45 और प्लस 13, तो 13 जब चला जाएगा तो गर्ल्स 13 माइनस करोगे 100 में से 180, मतलब 87 बचेगा। 100 माइनस 13, 13 कहाँ से आया भाई, देखो 45 प्लस इसको 13 आप लिख सकते हो ऐसे कैलकुलेट करने के लिए, तो 45 ये वाला चला गया, 13 आप 100 में से माइनस करोगे 87। अब देखो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द स्कूल ए टू दैट ऑफ स्कूल बी। अब गर्ल्स का ए में अपॉन गर्ल्स का बी में, ये पूछा है। ए में कितने 66, बी में 87 है, किस नंबर से कटेगा, 8 7 15, 3 से कटेगा तो ये 22, 3 66, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 22/29। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी दिल्ली। क्लियर हुआ। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई कैसे पूछे जाते हैं देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्लास सपोज दिया है कि क्लास 6 7 9 8 10th तक का दिया है, तो अब मान लो किसी 11th क्लास की बात करता तो वो बोलता कि 11th क्लास में स्टूडेंट ए जो हैं वो 7th का इतने परसेंट है या इतने परसेंट से ज़्यादा है, इतने परसेंट ज़्यादा, इतने परसेंट कम है, तो कुछ ऐसे करके यहाँ की वैल्यू निकलवा लेता। सेम चीज़ें बी की भी कुछ वैल्यू निकलवा लेता, या बी की सपोज ना निकलवाता तो ए का निकलवा लिया और टोटल का दे देता, फिर पूछता कि बी में कितने होंगे, स्कूल बी में 11th क्लास में कितने होंगे, तो वो आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखते हैं, find the difference between the average number of student present in the class 7 8 and 10th। 7 8 10th ये जरूर बहुत ध्यान से पढ़ा करो, बिकॉज जरूरी नहीं कि ये कंसेक्यूटिव दिया हो या कोई ऐसे कोई रेंडम ऐसे दे देता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन से क्लास की एवरेज की बात क्या है। ए क्लास में 8 7 8 और 10th की बात क्या है, तो पहले उसको देख लेते हैं। ए क्लास में देखो 7th मतलब ए वाला ये डाटा है, तो 7 मतलब 40, 8 मतलब 15 55, और फिर 9th का छोड़ के 10th पूछा है, 55 और 50 155। 40 + 15 + 50, 50 40 90 105 और बटे 3 एवरेज निकालोगी तो ये कितना जाएगा 35। समझ आया, यही अपन ने देखा था। एंड ए एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द 6th 8th and 9th of the school B। 6th 8th 9th, 6th बी में 35, 8th 35 दूनी 70 और 9th ये 20, 70 20 90, तो 90 ये आया था 35 35 35 + 35 और प्लस 20, तो 90/3 करोगे, राइट, तो ये 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेट एग्जैक्ट किया था ना, कहीं यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, लेट चेक। तो ये 7th 8th एंड 10th का, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा, 7 8 एंड 10th, 7th 15 नहीं, ये 7 का ये 40, 8th का 15, तो ये 55 हो गया और 50 105, ठीक है। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है, तो भाई एवरेज दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 35 आया, यहाँ पर 30 आया है, तो 35 और -30
विच इज इक्वल्स टू 5। यही आपका डिफरेंस होगा। आंसर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? तो इस तरीके से देखो, दो सेट के माध्यम से मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ये बताया हूँ कि भाई डीआई को आप कैसे सॉल्व करोगे। वैसे तो मैं इन चीज़ों को पढ़ा दिया हूँ, पर अब भी आप प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जो कमियां रहती हैं आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट की ओर जा सकते हो, राइट। देखो 100% तो कोई परफेक्ट नहीं होता, ये कहने गलत है कि 100% परफेक्ट, बट आप टुवर्ड्स द 100 जा सकते हो, राइट। अपने आप को परफेक्ट बनाओ और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। एग्जाम ट्रिक्स की ये हमेशा कोशिश रहती है कि आपकी सक्सेस में एक छोटी सी कड़ी जोड़ी जाए, मेहनत करी जाए आपके लिए और आप उसका फ़ायदा उठाओ। तो आपसे बस एक ही डिमांड रहती है हमारी, चैनल को सपोर्ट करो भाई। बिना सपोर्ट के चैनल नहीं चलेगा, फिर मैं भी आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसलिए आप चैनल पर अपना सपोर्ट ज़रूर बनाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करना बिल्कुल मत नहीं भूलना है और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और बताना है कि जो भी आपको डाउट है या जो भी आपको जितना रिव्यू आ रहा है, कितना समझ में आता है, तरीका कैसा लगता है। मैथमेटिक्स भी पढ़ाई गई है, रीजनिंग भी पढ़ाई गई है, डीआई भी पढ़ाई गई है। आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके ढूंढो और पढ़ो और नोट्स ज़रूर बनाओ, राइट। नोट्स बनाओगे तभी आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे। और जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो वो ज़रूर बताना और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।